अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये स्टोरी हमें कश्मीर से हमारे लिसनर ने अपनी भतीजी की भेजी है, जो उसकी सच्ची कहानी। आज मैं आपको रिदा नामी एक बहुत प्यारी बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इकलौती होने की वजह से वो बहुत ज़िद्दी भी हो गई थी और उसके वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर दिया करते थे। उनके घर के करीब ही एक पार्क था। वो अक्सर वहाँ जाया करते थे। उस पार्क के दरमियान एक बहुत बड़ा पेड़ था, जो पार्क को आधा घेरे हुए था। इस पेड़ के बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का पूरा खानदान आबाद है। लेकिन रिदा की फैमिली को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को आए हुए यहाँ कुछ ही दिन हुए थे। एक रात रिदा को 1 बजे पार्क जाने का दिल करता है और उसके वालिदैन उसे मना करते हुए उसके बावजूद ले जाते हैं और रात के 1 बजे वो बच्ची उस पार्क में झूला लेने लगती है। तो उसके साथ ऐसा क्या होता है, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। रिदा एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त उसके अम्मी पापा उसे पार्क में झूला झुलाने लेकर जाते थे। इस पार्क में एक बरसों पुराना पेड़ था, जो उस पार्क के बिल्कुल सेंटर में था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क को ढक देता था। लोग ज्यादातर इस पेड़ से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिन्नात का जो खानदान यहाँ आबाद है, वो इसी पेड़ में रहता है। रिदा के पेरेंट्स इस इलाके में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें ये सब बातें मालूम नहीं थी। इस दरख्त पर एक झूला भी लटका हुआ था, जो हमेशा खाली रहता था और कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के 1 बजे के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है और बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर बच्चों को खेलता हुआ भी देखा है। रात के 1 बजे एक बार रिदा अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की जिद करने लगती। रात का 1 बज रहा था। इसके पेरेंट्स ने इसे समझाया, लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए इसकी जिद के आगे इसके पेरेंट्स इसे पार्क ले गए। उस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। इस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे दरख्त वाले झूले की तरफ ले गए और उसे झूले पर बिठा दिया। ये लोग खुद भी थोड़ी ही दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिदा की मदर ने उसकी तरफ देखा तो उन्हें एक बच्ची सफेद कपड़ों में दिखाई दी, जो रिदा के पीछे खड़ी हुई थी। उसे झूला दे रही थी। रिदा भी उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। इसकी मदर को तशवीश हुई तो वो उठकर झूले की तरफ बढ़ने लगी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था कि रात के 1 बजे पार्क में कोई भी नहीं है, तो ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। रिदा की मदर अभी थोड़ा करीब ही पहुंची थी कि वो बच्ची दरख्त के पीछे चली गई, और जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने दरख्त के पीछे देखा तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। रिदा की मदर ने उसे फौरन झूले से उतारा और गोद में उठा लिया और डरते हुए वहाँ से तेज तेज अपने हस्बैंड के पास जाने लगी। उनका खौफ से जर्द चेहरा हो चुका था और उनके हस्बैंड ने वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फौरन वहाँ से अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद रिदा के कमरे से हंसने की और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगी और रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेला किसी से बातें करते हुए देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती कि ये मेरे नए दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स अब बहुत डर चुके हैं। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया कि इस बच्ची पर आसेब हो गया है और उसे पार्क से चढ़ा है, और क्योंकि रिदा अभी बच्ची है
इसलिए उसने इस सेब को अपने बहुत करीब कर लिया है। अब ये सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और किसी तरह इस आसेब से इसका पीछा छूट जाए। वो इसे हर पीर बाबा के पास लेकर गए। आज रिदा 12 साल की हो गई है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिदा अपने आप से हवा में बातें करती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती हैं, और ये हमेशा रात 1 बजे के बाद ही होता है। गाइस, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़।